यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इतिहास की एक ऐसी घटना जब एक सरस्वती नामक साध्वी जी भगवंत के रूप को देखकर उनका अपहरण किया गया था और उनके शील की रक्षा करने के लिए किस प्रकार एक साधु भगवंत ने, एक आचार्य भगवंत ने घोर युद्ध करवा दिया था। कौन थे वो महान आचार्य भगवंत जिन्होंने उनके लिए युद्ध किया था, क्या घटना हुई थी और उसका प्रतिकार किस तरह हुआ था। आज इतिहास का पन्ना पलटते हुए वह पूरी घटना को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। उस घटना का आज हम पूरा विवरण देखेंगे। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें पेशेंटली सब कुछ सुनना होगा, इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व धारावास नाम का नगर, वहां के राजा वीर सिंह और उनकी रानी सुरसुंदरी, उनके कालक नाम के कुमार थे यानी बेटे थे और सरस्वती नाम की कुमारी थी यानी बेटी थी। वह राजकुमारी सरस्वती रूप का अंबार थी। उनके गुण भी उनके नाम के अनुसार ही थे, जैसे कि साक्षात सरस्वती ने अवतरण लिया हो, ऐसी मेधा उनकी थी। भाई बहन का अतिशय प्रेम था, वे हर एक कार्य साथ में ही करते थे। एक बार भाई और बहन खुद के घोड़े पर बैठकर बाहर जा रहे थे। वहां उन्हें धर्मोपदेश की गर्जना सुनाई दी। उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि आचार्य गुणाकर महात्मा नाम के महान जैन आचार्य वहां धर्म देशना दे रहे थे। राजकुमार कालक ने कहा, चलो बहना, हम इन्हें सुनने जाते हैं। इसलिए भाई बहन और उनके साथ रहे हुए सामंत और मंत्री के साथ वहां उपदेश सुनने गए। राजकुमार और राजकुमारी को जैन आचार्य का धर्मोपदेश सुनकर वैराग्य प्रकट हुआ और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने जैन दीक्षा स्वीकार की। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों का अभ्यास करके कालक मुनि बहुत बड़े कालकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह घटना जिसने इतिहास को बदल के रख दिया था, उसकी पूर्व भूमिका आई। वे उज्जैनी पधारे। आज के उज्जैनी नगर के बाहर उद्यान में रहे हुए थे और धर्म देशना दे रहे थे। उनके बहन सरस्वती साध्वी जी भी उनको वंदन करने के लिए तभी ही उज्जैनी पधारे थे। उनके रूप, गुण और ज्ञान की ख्याति राजा के कानों में पड़ी थी। उस समय उज्जैनी में राजा गर्दबिल का राज्य तप रहा था। वह राजा कामांध था। एक बार संध्या के समय टहलने गया था और सरस्वती साध्वी जी को सामने से आते हुए इस काम वासना में अंधे राजा ने देख लिया। राजा ने उनको देखते ही कामांध बनकर अपने नौकरों के द्वारा उनका अपहरण करवाया। साध्वी जी ने बहुत आवाजें लगाई, परंतु बांझ पक्षी के मुंह में आए हुए शिकार की तरह उनको कोई भी बचा नहीं पाया। ये समाचार वहां रहे हुए श्री कालकाचार्य जी को प्राप्त हुए। आचार्य श्री ने महाजन को भेजकर राजा को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा था। राजा नहीं माना। आचार्य श्री दूसरे प्रयास में खुद वहां गए और उस राजा को समझाने का दोबारा प्रयत्न किया, परंतु काम वासना एक ऐसी चीज है कि जिसके समक्ष व्यक्ति अंधा हो जाता है। एक जैन आचार्य के शब्द भी उसको व्यर्थ लग रहे थे। आचार्य श्री ने एक बार फिर तीसरा प्रयत्न करते हुए वहां के बुद्धिमान और पड़ोस के दूसरे राजाओं को, गर्दबिल राजा को समझाने को कहा। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जिसके पाप का घड़ा फूटने वाला होता है वो ना कुछ समझता है और ना ही अपनी जिद छोड़ता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि समझ लीजिए। आखिर में आचार्य श्री को एक खतरनाक निर्णय लेना पड़ा। वे पंजाब से होकर हिंद के बाहर यानी आज के भारत के बाहर ईरान में गए और ईरान के राजा शहंशाह के छोटे छोटे शाही राजाओं को उन्होंने खुद का भक्त बना दिया। नियति का ये चक्रव्यूह देखिए। वही ईरान के अंदर दूसरी तरफ दूसरी घटना घटी। ईरान के शहंशाह ने गुस्से में आकर खुद के अधीन रहे हुए 96 यानी 96 राजाओं के मस्तक यानी सर मंगवाए। सूरी जी को ये समाचार प्राप्त हुए और उन्होंने इन 96 राजाओं को कहा कि यदि तुमको बचना हो तो हिंदुस्तान आना होगा। जान बचाने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वे सब खुद का काफिला लेकर, सेना लेकर हिंदुस्तान की ओर आने लगे। सौराष्ट्र के किनारे आए। उन्होंने सबसे पहले सौराष्ट्र को जीता और कुछ समय पश्चात भरूच के राजा का सहकार लेकर उस समय के अहमदाबाद के रास्ते से, जिसको लाट कहा जाता था, वहां से उज्जैन पर हमला कर दिया। गर्दबिल राजा बहुत समर्थ राजा था।
उसके पास गर्दबी नाम की विद्या थी, इसीलिए वह अभिमान से चिंता मुक्त था कि मुझे कौन हराएगा। आखिर ये गर्दबी विद्या क्या है? यह विद्या ऐसी थी कि जिसमें गधेड़े की तरह भौंका जाता था और उस ध्वनि से सामने वाले की सेना मूर्छित हो जाती थी। कालकाचार्य जी को उसकी इस विद्या के बारे में जानकारी थी। जब गर्दबिल राजा विद्या को साध कर किले के ऊपर खड़ा रहा और जैसे ही उसने आवाज करने की तैयारी की कि तुरंत ही लक्ष्य भेदी बाण फेंकने वाले 108 धनुधारियों को 108 बाणों से राजा का मुंह भर दिया, जिससे उसकी आवाज नहीं निकल पाई और राजा की विद्या चली गई। आखिर उसको अपनी औकात पता चली और ऐसे तो वह बहुत बलशाली भी था, इसीलिए घोर युद्ध हुआ। एक बात जानकर हम सभी को आश्चर्य होगा कि खुद कालकाचार्य जी ने रजोहरण को शरीर पर बांधकर अपने हाथों में तलवार लेकर शस्त्र लेकर रणभूमि में उतर गए थे। जी हाँ, एक आचार्य भगवंत और हाथ में तलवार। घोर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई। राजा गर्दबिल हार गया और शाही राजा जो ईरान से आए थे वो उज्जैनी के मालिक बने। किंतु कालकाचार्य जी पूरे देशभक्त भी थे, इसीलिए कुछ ही समय में उन्होंने खुद के भांजे राजा बलमित्र और भानुमित्र को, उन शाहियों को हराकर अवंतीपति बनाया, उज्जैनपति बनाया। ये बलमित्र और भानुमित्र दूसरे कोई नहीं परंतु प्रसिद्ध विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य राजा थे। विक्रम और बेताल की तो कहानियां हमने बहुत सुनी होगी, लेकिन वो कौन थे वो शायद आज हमें पता चला होगा। इतने महान राजा के पीछे किस तरह एक जैन आचार्य का हाथ था, आज हमें वो जानने को मिला। आचार्य कालकाचार्य जी ने खुद की बहन साध्वी जी को छुड़ाया और उनको प्रायश्चित देकर शुद्ध कर दिया। तो हमारे जैन शासन में एक साध्वी जी भगवंत के लिए, एक स्त्री के लिए इतना खूंखार युद्ध करवाने वाले भी एक जैन आचार्य ही थे। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भले ही साध्वी जी को अपहरण किया, लेकिन जैन साधु को क्या हिंसा के माध्यम से उनको बचाना सही था या गलत? बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब जानना भी अति आवश्यक है। जब धर्म का प्रश्न आता है तब हमारे शास्त्रों में किसी भी हद तक जाकर धर्म रक्षा करने का विधान बताया है। प्रश्न मात्र एक साध्वी जी भगवंत का नहीं था। प्रश्न ये था कि बार बार इस तरह से साध्वी जियों पर हमले किए गए तो यदि पहली बार में ही उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो ये सामान्य चीज हो जाएगी। हमारे साध्वी जियों को फिर निडरता से, बुरी नजर से देखेंगे, बिना किसी भय के, ये सोचकर कि इनके साध्वी जी भगवंतों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए जिन शासन में कि जहां पर भगवान महावीर स्वामी के शासन में अहिंसा का रास्ता बताया जाता है, उसी में शांत वीरत्व बताना बिल्कुल गलत नहीं है। हमारी जो रोजमर्रा की हिंसा होती है उससे भी ज्यादा भविष्य में होने वाली कोई बड़ी हिंसा का ध्यान रखने की बात है। यदि वो बड़ी हिंसा रुकती हो तो वर्तमान की या कुछ समय की हिंसा मान्य रखी जाती है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि धर्म की रक्षा ही नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? और धर्म की रक्षा में की गई हिंसा वह किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं बल्कि धर्म रक्षा होती है। इसलिए हमने सुने हुए कई प्रसंग इस प्रसंग को देखकर उचित लगते हैं। एक एंगल से देखने जाए तो एक भाई ने अपनी बहन की किस प्रकार रक्षा की, किस प्रकार उसे बचाया, उसका भी ये उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि कल कोई हमारे मंदिर पर, हमारे शत्रुंजय पर, हमारे आबू पर, गिरनार पर, हमारे साधुओं पर, हमारी साध्वी जियों पर, हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर यानी कि श्रावकों पर, श्राविकाओं पर, हमारे धर्म पर, जिन शासन पर, जैन धर्म पर, हमारे भारत देश पर किसी भी प्रकार से अगर कोई हिंसा या फिर अपमान या फिर दुर्व्यवहार करने वाला कोई आए तो शांत बैठना चाहिए या उसका प्रतिकार कर उचित उत्तर देना चाहिए। क्या उचित होगा यह हम कमेंट सेक्शन में चर्चा का विषय बना सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।